वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे हाई मदरसा एग्ज़ाम 2020 के मैथमेटिक्स के शॉर्ट आंसर को, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने जो है वेरी शॉर्ट आंसर यानी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर है, जिसमें हमें किसी 10 सवालों का जवाब देना होता है। आंसर एनी 10। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years ऑफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम इज़ ₹615। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 615 रुपया होगा 2 सालों का, और जो रेट है वो 5% है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमें पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है P/1 + R/100 का पावर n -1। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तब -1 होता है, अमाउंट होता है तो उसमें -1 नहीं होता। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 615, यहाँ पे P होगा 1 + R के जगह में 5 होगा, 5/100 इसका होल स्क्वायर -1। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 होगा। उसके बाद ये हम एक ही बार करेंगे एलसीएम, तो 20 से कम 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा। 20 से 1 को इंटू करेंगे 20 + 1 21, 21/20 इसका होल स्क्वायर -1। इसका इस तरह लिखेंगे 615 P। 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी 21 को 21 से इंटू करेंगे, और 20 का स्क्वायर होगा 400, यानी 20 से 20 को इंटू करेंगे फिर -1। इसका एलसीएम लेंगे तो 400 आएगा। यहाँ पे 400 से 400 डिवाइड करेंगे, एक होगा, 1 से 441 को मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे तो 441 आएगा, फिर -400 से 1 इंटू हो जाएगा 400। तो 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, 41। इधर हो जाएगा 615 = P, यहाँ पे इंटू है, इंटू, और ये हो जाएगा 41/400। ठीक, उसके बाद अगर 41 से देखेंगे तो ये 615 ये पूरा कटेगा 15 बार में। 41 से कम 41 होगा, जो बाकी बचेगा वो 41 5 कट जाएगा। ठीक, और P का वैल्यू हो जाएगा कितना 400 जो है इधर इंटू हो जाएगा 15 के साथ, तो P बराबर हो जाएगा 15 × 400 यानी 6000 रुपये। और इसके साथ साथ जो मैं सॉल्व करूँगा उसका मैं PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 persons इज़ 3:8:5। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज़ ₹60 लेस देन दैट ऑफ द थर्ड पर्सन, देन फाइंड टोटल प्रॉफिट इन देयर बिजनेस। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस में 3 आदमी है और उनके रेशियो का कैपिटल जो है, उनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 3, 8 और 5 है, उनका जो पैसा है। और कहा जा रहा है कि जो तीसरा आदमी है, जो पहला आदमी है, उसका जो प्रॉफिट है वो तीसरे आदमी से 60 रुपया कम है, लेस यानी कम है। ठीक है, तो फिर उस बिज़नेस में टोटल प्रॉफिट कितना है। तो देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 3, 8 और 5, 3:8:5। हम लोग मान लेंगे तीनों आदमी का जो कैपिटल है वो मानेंगे, क्या करते हैं हम लोग रेशियो में से हटा करके सब में x या k इस तरह जरब कर देते हैं। तो हम तीनों आदमी का कैपिटल मानेंगे 3x, 8x और 5x। ठीक, ये तीनों का कैपिटल हो गया। अब सवाल में क्या बोला, ये जो कैपिटल है, अच्छा हमें ये भी पता है कि जो कैपिटल का रेशियो होता है वही वाला जो है उन लोग का प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, सेम होता है, यानी उनका प्रॉफिट भी होगा 3, 8 और 5, या 3x, 8x और 5x। अब कहा है जो ये पहले आदमी का जो प्रॉफिट है वो तीसरे आदमी से 60 रुपया कम है, यानी ये जो 5x है इसमें से अगर हम 3x को माइनस करेंगे तो ये 60 रुपया होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5x - 3x = 60। माइनस करेंगे तो ये 2x होगा = 60। 2 से काटेंगे 60 को तो x बराबर कितना आएगा 30। अब x 30 आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट इन्हीं तीनों को जोड़ के आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट भी है और कैपिटल भी है, 3x, 8x और 5x। तो ये तीनों को जोड़ के आएगा 16x,
और x का वैल्यू हमने निकाला 30, 30 यहाँ इंटू कर देंगे 16 के साथ, तो ये हो जाएगा 480 रुपये। यहाँ पे ये बात लिखना ज़रूरी है कि रेशियो ऑफ कैपिटल इतना है तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी सेम होगा। रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ये भी होगा 3:8:5। और ये हम कैपिटल नहीं मानेंगे, टोटल प्रॉफिट मानेंगे। लेट द कैपिटल यानी ये हम लोग मान लेंगे प्रॉफिट्स मान लेंगे, ठीक, क्योंकि जो कैपिटल होगा वहीं प्रॉफिट भी होगा, उसी हिसाब से फिर वहाँ से हम लोग ये माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd से है, सिंपलीफाई करने के लिए बोला है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो इसका वैल्यू आएगा 0। देखिए किस तरह से, 3√48 है, -4√75 और √192। हमें पता है इसको हमें अंदर में फैक्टराइज करना पड़ता है, फैक्टर बनाना पड़ता है। तो 48 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इस तरह से हमें तोड़ना पड़ता है। और 75 को तोड़ेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 तिया 75। और 192 के तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा। ये हम किस तरह तोड़ते हैं हमें पता है, चैप्टर 9 में मैंने बताया भी है कि पहले 2 से इसको लिखना पड़ता है, जितना 2 लिखेंगे फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से करना पड़ता है। उसके बाद हमें पता है रूट में जब जोड़ा मिल जाता है सेम नंबर का तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, 3 होगा। और ये 2 नंबर का जोड़ा मिला है 2 2, तो 1 2 लिखेंगे रूट के बाहर में। और ये जोड़ा मिला है 2 और 2 का, तो एक बार और लिखेंगे 2। और इसका जोड़ा जो नहीं मिला 3 का, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे -4, 5 का जोड़ा मिला तो 5 रूट से बाहर लिखेंगे, और ये √3 रूट के अंदर, प्लस यहाँ ये 2 जो 2 लिखा हुआ है, इसका एक जोड़ा मिला तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसका जोड़ा मिला तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसका जोड़ा मिला तो यहाँ 2 लिखेंगे, और √3 अंदर में ही रहेगा। अब ये जरब कर दे, 3 दूना 6, 6 दूने 12, 12 √3, और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 √3, और ये 8 √3 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 √3। अब 12 √3 और ये 8 √3 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 √3, और ये -20 √3, दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर 5 से है, रेशियो वाला है। इफ़ x = y is equal to 3:4 then find the value of 3y - x = 2x + y। देखिए ये भी बड़ा आसान है, हमें पता है जब रेशियो होगा तो हम इसको अलग अलग मान लेंगे x और y को। तो x हम मानेंगे 3 के और y मानेंगे हम 4 के, ठीक। उसके बाद हमें इसका वैल्यू निकालने बोला तो हम यहाँ पे x और y के जगह में इसका वैल्यू पुट कर देंगे 3, और यहाँ पे जरब है, और y के जगह में क्या लिखेंगे 4 के, माइनस x के जगह में क्या लिखेंगे 3 के, इस 2 × x के जगह में 3 के प्लस y के जगह में 4 के। अब ये कितना होगा, 3 चौके 12, 12 के माइनस 3 के, और ये 2 तिया 6, 6 के प्लस 4 के। 12 के से 3 के माइनस करेंगे 9 के, और यहाँ 6 के में 4 के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 के। तो यहाँ दोनों = में दोनों तरफ से के अगर माइनस के ये कट जाएगा तो 9:10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, A, B, C are 3 points lie on the circumference of a circle whose center is at O। एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर, सर्कल का सेंटर O है, और उसके ऊपर में जो है सर्कमफेरेंस में 3 पॉइंट है A, B और C। इन सच ए वे दैट, इस तरह से है, दैट AOCB इज़ ए पैरेललोग्राम। इस तरह से कि AOCB एक पैरेललोग्राम होगा, मतवाजुल अजला। इवेलुएट एंगल AOC, तो एंगल AOC कितना होगा। तो देखिए इस तरह से नक्शा बनाएंगे। ये नक्शा आप एग्ज़ाम में पेंसिल से बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने वीडियो में दिखाने के लिए पेन से बनाया ताकि साफ नज़र आए। तो ये सेंटर है O, और A, B, C 3 पॉइंट है, इन तीनों को जोड़ देंगे चारों को, तो AOCB ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो एंगल AOC ये हमें पता करना, AOC इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक, AOC x मान लेंगे। और AOCB पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का एंगल बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक, सामने सामने का। तो वहीं हमने लिखा ABC ये वाला भी x, AOC ये वाला भी x, दोनों x होगा। इसके बाद हमें पता है
कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है एओसी का रिफ्लेक्स एंगल, ये एओसी अगर ये ऊपर वाला है तो इसका नीचे वाला को बोलते हैं एओसी का रिफ्लेक्स। तो एओसी का जो रिफ्लेक्स होगा ये वाला, ये क्या होता है, ये जो सामने का एंगल इसका डबल होता है, किसका, ABC का डबल, यानी वहाँ पे 2 होगा। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये थ्योरम नंबर 34 में मिलता है। तो ये हम ABC का डबल होगा, ABC मतलब x हो गया तो 2x हो जाएगा, ये वाला क्या, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2x होगा। ओके, अब ये दोनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा गोल हो जाएगा 360 डिग्री। तो AOC ये ऊपर वाला और रिफ्लेक्स AOC यानी ये नीचे वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 360 होगा। AOC हमने x माना और रिफ्लेक्स AOC कितना आया, 2x आया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो x और 2x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 360/3 हो जाएगा, है ना, 3 से काटेंगे तो 120 आएगा। तो x का वैल्यू 120, मतलब AOC का वैल्यू 120 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। कहा जरा 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस है, एक का है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर, उन दोनों के सेंटर के बीच में 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस 2 सर्कल्स। तो जब भी ये क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ही हम लोग बनाते हैं, ये आप याद रखें। यहाँ पे क्या क्या दिया रहता है कि दोनों जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर, इसको D मान लेंगे। पहला सर्कल का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, उसको R1 बोलेंगे, जो बड़ा है उसको R1 बोलेंगे। और जो सेकेंड सर्कल है उसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको हम लोग नाम देंगे R2। ठीक, अब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ है उसका ये फॉर्मूला होता है √D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, इसको याद रख ले। तो D के जगह में 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस R1 के जगह में 8 लिखेंगे, R2 के जगह में 3। ठीक, हमेशा बड़ा से छोटा माइनस होगा, 8 - 3 होगा, इसका स्क्वायर। तो 8 से 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर होगा। अब 13 का स्क्वायर होगा 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 से 25 माइनस करेंगे 144, 144 का रूट यानी कितना होता है, 12 होता है ना। तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा 12 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है और BD जो है ये परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, यानी अमूद है। इफ़ BD = 8 सेंटीमीटर और AD = 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो CD का लंबाई क्या होगा। देखिए ये जो है चैप्टर नंबर 22 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम देखने मिलता है। तो ये इस तरह का नक्शा ABC, ये 90 डिग्री है B वाला, एंगल भी 90 है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो BD है ये AC के ऊपर में ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला है, ये याद रखना होगा कि AD ये 4 सेंटीमीटर है और हमें निकालने के लिए बोला है ये CD, इसका क्वेश्चन मार्क है। तो ये AD और CD ये दोनों को अगर हम इंटू करेंगे ना तो ये BD का स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, समझिए, और चैप्टर नंबर 22 में एक थ्योरम है, उसमें प्रूव करके बताया है। AD × CD बराबर होता है BD का स्क्वायर। तो AD के जगह में 4 लिखेंगे, CD निकालना है और BD का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, बाई और 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 64 को काटेंगे 16, तो CD का वैल्यू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 65 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज π/12। कैलकुलेट द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल जो है, 2 एंगल दिया हुआ है एक ट्रायंगल में 65 और π/12। तीसरा एंगल जो होगा उसका हमें सेक्साडेसिमल वैल्यू यानी डिग्री में भी निकालना होगा और उसका सर्कुलर वैल्यू यानी रेडियन में भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरा एंगल है π/12 इसको हम डिग्री में निकालेंगे। तो पाई डिग्री मतलब हमें पता है 180 होता है, 180/12 होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पाई मतलब 180 डिग्री होता है। तो 180/12, 12 से काटेंगे 180 को, ये तो 15 डिग्री आ गया। ठीक, तो एक एंगल हो गया 65, दूसरा एंगल आ गया कितना, 15।
तो 2 एंगल तो हमें पता चल गया। तीसरा एंगल कितना होगा, एक ट्रायंगल में तीनों जोड़ के होता है 180 होता है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 80 होगा, 180 में से 80 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कितना है 100 डिग्री, यानी ये एक आंसर हो गया। सेक्साडेसिमल में यानी डिग्री में कितना होगा 100 डिग्री। और अब इसको रेडियन कैसे बना देंगे, π/180 से इंटू करके। तो π/180 से इंटू करेंगे, 100 और 180 को काटेंगे तो 5 और 9 आएगा, तो 5π/9 ये हो जाएगा रेडियन में, यानी सर्कुलर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड सेक थीटा। तो देखिए कोट थीटा का वैल्यू से निकालना पड़ेगा टेन थीटा और सेक थीटा। ये कोट थीटा कितना है 2 है, टेन थीटा मतलब क्या होता है 1/कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2, एक आंसर हो गया। अब निकालना सेक थीटा, सेक थीटा होता है √1 + tan² थीटा, तो 1 हो गया। और टेन थीटा का वैल्यू कितना 1/2, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको एलसीएम ले ले, 4 एकम 4 + 1 5, 5/4 यानी √5/4। तो इसका रूट करेंगे तो 5 का तो रूट इसी तरह लिखेंगे, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो √5/2 होगा आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर टेन थीटा यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ बेस। एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका हाइट है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 100 पाई, तो उसका जो बेस का रेडियस निकालने के लिए बोला गया है। इस तरह का होगा, हाइट है 12 और वॉल्यूम है 100 पाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² इंटू h होता है, तो 1/3 पाई r² और h मतलब लिखेंगे 12 = 100 पाई। दोनों तरफ से पाई काटेंगे, 3 से 12 काटेंगे 4 होगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, तो r² = 25 आ गया। r = हो जाएगा 25 का रूट, तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, है ना। यही हमें निकालने के लिए बोला, कितना आसान है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज S एंड इट्स वॉल्यूम इज V, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ S³/V²। तो देखिए यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला का काम है। S मतलब बोला है उसका सरफेस एरिया स्फीयर का, तो क्या होता है S मतलब हो जाएगा 4πr², है ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। अब हमें इसका वैल्यू निकालना, S³/V² इक्वल टू कितना होगा, S मतलब हो गया 4πr², इसका क्या हो जाएगा क्यूब, अब वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 का क्यूब 64, पाई का क्यूब π³, r² का क्यूब कितना होगा 2 × 6 हो जाएगा, और नीचे में 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर π², r³ का स्क्वायर 3 दूना 6, ये सब कटेगा, r6 है ना, r का पावर 6 ये कट जाएगा, और 16 चौके 64 कट जाएगा, और यहाँ पे π² है, यहाँ π³ है, तो ऊपर और नीचे 2 पाई कट जाएगा, 1 पाई बचेगा, और ये जो नीचे 9 ये जरब हो जाएगा 4 के साथ, 9 चौके 36 और ये पाई 36 पाई, ये आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 14 स्टूडेंट्स आर 42, 51, इस तरह से ये दिया हुआ है। 14 स्टूडेंट है, उनका मार्क्स दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ दीज मार्क्स, इनका मीडियन निकालना है। तो हमें पता है मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको छोटा से बड़ा सजाना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे छोटा से बड़ा सजा लेंगे इस तरह से। अब ये टोटल है 14 नंबर है, टोटल 14 स्टूडेंट है, तो n = 14, 14 क्या है ये इवन है ना, 2 से कटेगा, तो फिर मीडियन का कौन सा वैल्यू होगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 7, 7वां वैल्यू, और उसके बाद वाला यानी 8वां वैल्यू, है ना। तो 7वां वैल्यू कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां वैल्यू 54 और 8वां वैल्यू 55, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 54 और 55 को जोड़ेंगे 109 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 54.5 आएगा, ये होगा आंसर। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊँगा।
ओके, थैंक यू वेरी मच।